पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश में जो मायूसी छाई है और पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ जो गुस्सा भरा है, उसी बीच पूरे भारत देश में आखिर अंधेरा क्यों छा गया? क्या इसका कुछ आतंकी हमले से लेना देना था, या इसका मुसलमानों से लेना देना था, या इसका नए नए बने कानून वक्फ से कुछ लेना देना था? क्यों मुस्लिम समुदाय की ओर से 15 मिनट लाइट बंद रखी गई, पूरे भारत में अंधेरा सा कर दिया गया? इसी पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं की दहाड़, मैं हूं आपके साथ ओम भट्ट। एक तरफ देश में पहलगाम आतंकी हमले के बाद लोग जहां मायूस हैं और पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा उनमें भरा है, मगर दूसरी ही ओर हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि देश में जहां अभी अभी वक्फ कानून बना है, उसके बाद से ही मुसलमान जो हैं और कई संगठनों की ओर से मुसलमानों के इसका विरोध किया जा रहा है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड यानी कि AIMPLB ने इस वक्फ कानून का खुले तौर पर विरोध किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि ये अन्यायपूर्ण है, अलोकतांत्रिक है और इस्लामी सिद्धांतों के खिलाफ है और हम इसका शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करते रहेंगे। इसी कड़ी में आपको बता दें कि बीते दिन यानी कि अप्रैल के आखिरी दिन 30 अप्रैल को पूरे देश में राष्ट्रव्यापी एक आंदोलन, एक अभियान चलाया गया जिसका नाम था बिजली या फिर बत्ती गुल अभियान। अब आप नाम से समझ गए होंगे कि इसके तहत हुआ क्या कि हर जगह, हर राज्य में, हर जिले में जो मुसलमानों के संगठन है जहां जहां पर, तो वहां पर उन्होंने लाइट्स 15 मिनट तक बंद रखी। अब जाहिर तौर पर देश में मुस्लिम आबादी भी कई ज़्यादा है, हिंदुओं के बाद सबसे ज़्यादा आबादी मुसलमानों की है, तो इससे भी भारत में अंधेरा सा दिखा। हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो हरियाणा के नूहू में भी इसका असर देखने को मिला, जहां 15 मिनट तक पूरे नूहू में अंधेरा छा गया। सभी मुसलमानों ने लाइट्स बंद रखी और ये कहा कि हमारे उलेमानों ने कहा था कि आपको अपना विरोध शांतिपूर्ण तरीके से इस वक्फ कानून के खिलाफ प्रकट करना है, लिहाजा हमने भी इस एकता का साथ देते हुए 15 मिनट तक अपने घरों, कार्यालयों और सभी दुकानों की लाइट्स बंद रखी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, देवबंद समेत अन्य कई मुसलमान जहां पर बाहुल्य हैं, वहां पर इसका असर देखने को मिला। तो ऐसे में पूरे भारत में कल बिजली गुल एक तरीके से बत्ती बंद रखी गई मुसलमान संगठनों की ओर से। वहीं आपको बता दें कि लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी, जो कि AIMIM सांसद हैं, उन्होंने भी इस पर प्रतिक्रिया दी, बाइट दी और साथ ही उन्होंने इसकी तस्वीर भी अपने ट्विटर अकाउंट पर, एक्स हैंडल पर शेयर की है इस बत्ती गुल अभियान की। तो ये आपको तस्वीरें हम दिखाते हैं जो कि पूरे देश में देखने को मिली है। चले पहले आप ओवैसी का इसी कड़ी में बयान सुनिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से जो प्रोटेस्ट कॉल दिया गया था बत्ती गुल का, वो बहुत कामयाब रहा। गैर मामूली उसका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन रहा और ख़ास तौर से तेलंगाना, हैदराबाद और कर्नाटका से जो अभी तक हमारे पास रिपोर्ट्स आ रहे हैं, पूरे लोगों ने बिला लिहाज मज़हब मिल्लत इसका साथ दिया है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं और इस प्रोटेस्ट करने का एक ही मकसद है कि हम नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को ये पैगाम देना चाहते हैं, ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपने जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 बनाया है वो वक्फ बोर्ड के मफाद में नहीं है, वो वक्फ बोर्ड को बर्बाद करता है, वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को ख़त्म करता है और ना उससे कोई रेवेन्यू में इजाफा होने वाला है। तो ये हमारा प्रोटेस्ट इसीलिए था और क्योंकि जो कानून बनाया गया वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हमारे संविधान के फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 14, 15, 25, 26 और 29 का ग्रेव वायलेशन है। इसीलिए ये प्रोटेस्ट कॉल दिया गया है। आइंदा 1-2 हफ्ते के बाद ह्यूमन चेन का भी प्रोटेस्ट होगा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होंगी। तो ये हमारा प्रोटेस्ट उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक नरेंद्र मोदी की हुकूमत इस बिल को वापस नहीं लेगी। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इस बत्ती गुल प्रोग्राम में हिस्सा लिया। जिस तरह के बत्ती गुल कार्यक्रम या प्रोग्राम की जब बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस तरह के प्रोग्राम से क्या संदेश या क्या असर हो सकता है? नहीं, ये देखिए, ये स्पॉन्टेनियसली जनता ने 15 मिनट के लिए अपने घर की लाइट को बंद किया, अपने कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स को की लाइट को बंद किया और एक मैसेज हम देना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि आपने जो कानून बनाया वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो ब्लैक लॉ है, वो वक्फ प्रॉपर्टीज़ को बचाने के लिए नहीं, वक्फ प्रॉपर्टीज़ को बर्बाद करने के लिए। और एक ऐसा एक्ट आपने बनाया जो भारत के मुसलमानों की मस्जिदों को,
कब्रस्तानों को, वफ़ की प्रॉपर्टीज़ को उनसे छीनने का एक एक्ट बनाया आपने। जिस तरह का अभी माहौल बना हुआ है देश में, आतंकवादी जो घटना हुई है, आपने भी उसको कंडेम किया है, लेकिन ऐसे हालात में आपको लगता है कि देश में अगर अंदरूनी तौर पर इस तरीके से विरोध होगा? नहीं, देखिए जहाँ तक पहलगाम में जो हुआ है उसको तो हम आउटराइटली कंडेम कर रहे हैं और करते रहेंगे, और हमने उस टेररिस्ट एक्ट को जिम्मेदार पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की सरकार को खड़ाया है, और उन्हीं की पूरी सरपरस्ती में, उन्हीं की तायीद, उन्हीं के सपोर्ट और फाइनेंशियल सपोर्ट से, मिलिट्री ट्रेनिंग से वो आतंकवादी पाकिस्तान से बॉर्डर क्रॉस करके पहलगाम तक आए और वहाँ पर उन्होंने 26 टूरिस्ट को जान ली। और सबसे अफसोसनाक और सबसे तकलीफदेह बात यह है कि उन्होंने उनकी फैमिलीज़ के सामने ख़वातीन को, महिलाओं को, बच्चों को अलग किया और मर्द लोगों को एक जगह खड़ा करके उनका रिलीजन पूछकर, जो हिंदू थे, उनको गोली मारी। तो वो तो कंडेमनेबल है, उस पर कोई डिस्कशन होने की ज़रूरत भी नहीं है। जहाँ तक हमारा ये प्रोटेस्ट है इस कानून के ख़िलाफ़, वो तो एक ऑनगोइंग प्रोटेस्ट था, और आपको मालूम होगा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उस टेररिस्ट एक्ट को कंडेम किया और क़रीब 3 दिन तक हमने अपने प्रोटेस्ट को रोक के रखा। तो ये पहले से तयशुदा प्रोग्राम है। जहाँ तक देश की अखंडता, देश की इंटीग्रिटी की बात आएगी, उसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। सर, आज की सबसे बड़ी खबर कैस्ट सेंसस, नेशनल कैस्ट सेंसस, इस पे आपका क्या कहना है? आपने धन्यवाद भी दिया है, एक तरफ क्रेडिट लेने की बात हो रही है, एक तरफ बीजेपी कह रही है कि तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ, कल सुबह बात करेंगे ना, अपन आराम से बात करेंगे। ठीक है सर, आपका रोड मैप क्या रहेगा आगे के लिए? अब जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रोग्राम है कि नेक्स्ट मंथ मई में ऐसे ही एक टाइम पर दिन में एक ह्यूमन चेन बनाई जाएगी इस वफ़ अमेंडमेंट एक्ट के ख़िलाफ़, और फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस भी होंगी। तो बकरीद से पहले 6 जून तक ये प्रोटेस्ट प्रोग्राम चलेगा। बाद का प्रोग्राम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तय करेगी। कांग्रेस अपनी तरफ से जो है आंदोलन कर रही है, प्रोटेस्ट कर रही है, तो क्या क्या आंदोलन कर रही है? जैसे वो इंदिरा पार्क में भी एक प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे, और किस बारे में? इसी को लेकर। तो अब हर एक कर सकता क्या है। MIM भी ऐसा कुछ प्लान कर रही है? नहीं, देखिए हमारा जो प्रोटेस्ट प्रोग्राम है वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ही उनके इंस्ट्रक्शंस पर, उनके साथ हम प्रोग्राम कर रहे हैं। आप जेएसी, जॉइंट एक्शन कमेटी और नहीं, हर कोई प्रोटेस्ट कर सकता है, इसमें क्या, उसमें कोई दो राय नहीं। मगर हमारी पार्टी ने फैसला किया कि हम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये प्रोटेस्ट प्रोग्राम करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वक्फ कानून का विरोध करने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने राष्ट्रव्यापी अभियान छेड़ा हुआ है। 11 अप्रैल से अभियान शुरू हुआ है और 7 जुलाई तक चलेगा। 87 दिन तक ये अभियान, ये विरोध प्रदर्शन चलेगा। इस दौरान 1 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों के हस्ताक्षर करवाए जाएंगे और वो PM मोदी को भेजे जाएंगे इस कानून के विरोध में। क्या कुछ आप कहेंगे, मैं जरूर बताएं।